मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कबीर राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का भाई जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्हा तो वाहे भली जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो मुख में बलो न चाम। परमात्मा की जानकारी मनुष्य जीवन का उद्देश्य सत्संग से ज्ञान होता है और अभी तक हमें सत्संग मिला नहीं। जिन महापुरुषों को हम विद्वान मानते थे उनको अध्यात्म मार्ग का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वो केवल संस्कृत भाषा जानते थे। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े। भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े ये भादो नदी विहंगा। गरीबदास व भवजल डूबे जिन नहीं साध सत्संगा। परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार और पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चाव पार। जैसे भादों के अंदर बहुत वर्षा हुआ करती है। दरिया अपने फुल स्विम पर बहकर चलती है। किनारों को छूता हुआ भयंकर जल चलता है। तेज बहाव होता है। उस दरिया को पार करने के लिए यदि कोई ये कहे कि भेड़ की पूंछ पकड़ दे ये तुझे परले पार कर देगी और उस व्यक्ति को जानकर जान के कोई भेड़ की पूंछ पकड़ कर दरिया में चले जाता है तो अंडरस्टूड है उसके साथ के बनेगी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार और पूंछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चाव पार। इसी बात को आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित हुए, सचखंड देखा, सतलोक गए, फिर वापस आए, परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से कहते हैं कि भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े ये भादो नदी विहंगा। गरीबदास व भवजल डूबे जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत का सत्संग नहीं मिला वो इस भवजल रूपी दरिया के अंदर डूब जाते हैं। और जो साधनाएं आप कर रहे थे वो भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी थी। श्राद्ध निकाल दो, तेरहवीं कर लो, फिर फूल चुग लो, इससे काम लगा रखे थे हम। भक्ति के तो आसपास भी नहीं पहुँचे थे, कहीं नामो निशान नहीं था भक्ति का। फिर कोई ज़्यादा ही श्रेष्ठ समझते थे, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, ये गीत गाते रहे। इससे भी कोई ज़्यादा ऊंचे उठे, वो कहते हैं ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे शुद्धात्मा होए। तो ये अधूरा ज्ञान था, यह भेड़ की पूंछ थी।